तो भाई लोग आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 68 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था चॉन हक्सा और उसके बंदे जब वैंग डैम और कैंग याना को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे वैंग डैम के दोस्त किम टेश्योक, डोंगवान और वहाँ पे और भी काफी सारे स्कूल के लोग पहुँच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। अब चॉन हक्सा और उसके लोगों के नंबर्स वैंग डैम और उसके दोस्तों के नंबर से काफी कम लग रहे हैं, इसलिए समझदारी दिखाते हुए चॉन हक्सा अपने बंदों को कहता है ऑडिटोरियम में जो डेड बॉडीज पड़ी है उनको वहाँ से साफ करवा देना, जो लोग मर चुके हैं उनको ठिकाने लगाओ और जल्दी से सारे यहाँ से निकलो। जैसा कि चीफ ने कहा इस झगड़े को और ज्यादा आगे खींचने का कोई फायदा नहीं, लेकिन चीफ तो बोल रहा था आगे खींचने का फायदा नहीं इसलिए अभी खत्म कर दो, सबको मार डालो। लेकिन जब वैंग डैम की तरफ से काफी सारे बंदे और आ चुके हैं यहाँ पे तो चॉन हक्सा भी पीछे हटने की सोचता है। लेकिन जब चॉन हक्सा पीछे की तरफ जा रहा था और उसके बंदे अब भी अपनी जगह पे खड़े होते हैं, इसलिए चॉन हक्सा उन सबको पीछे मुड़ के कहता है आखिर तुम सब वहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या बारिश का पानी तुम्हारे कानों में घुस चुका है, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी, या फिर तुम सबके अंदर इतना गूदा है उन सारे के सारे लोगों को तुम मार सकते हो? गैंगस्टर्स भी देखते हैं अब तो उनके सामने काफी सारे लोग खड़े हैं और इतने सारे लोगों को ये नहीं मार पाएंगे, इसलिए आपस में सब कहते हैं बैकअप करो और जो हमारे बॉस जमीन में पड़े हैं उन्हें भी उठा के लेके आओ। जब इनके बॉस को ये उठा के वापस लेके जा रहे होते हैं तो हुआशु पार्क ये देख के कहता है क्या वो लोग बस ऐसे यहाँ से जा रहे हैं? लेकिन जब चॉन हक्सा और उसके सारे लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो उनमें से एक बंदे के एक अलग ही चुल थी, यानी कि चॉन हक्सा की टीम का सबसे खतरनाक बंदों में से एक बंदा शेयुन जाते जाते टेशॉक की तरफ उंगली करता है और उसे काफी ज्यादा गुस्से में देखता है, जिस चीज का साफ यही मतलब है बेटे तुझे बाद में देखूंगा। लेकिन शिहुआन अब भी भावनाओं में बह रखा है और चिल्ला के बोल रहा है आ जाओ सालो सबको मारूंगा। होडोंग उसको कहता है अबे रुक जा भाई, फाइट खत्म हो गई चले गए वो लोग। लेकिन हुआशु शिहुआन की टी शर्ट पकड़ के बोलता है हरामजादे तुझे मैंने पुलिस को बुलाने के लिए बोला था और तू यहाँ पे इतने सारे लड़के लेके आ गया कि तू यहाँ पे पंगे करवाना चाह रहा था? बट शिहुआन बेचारा रोते हुए कहता है मैं पुलिस के पास गया था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने उनके पीछे अपना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा वक्त बर्बाद करता तो मुझे डर था कहीं वैंग डैम के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने सारे लॉन्डो को इकट्ठा करा और यहाँ पे लेके आया। लेकिन अभी वैंग डैम की तरफ से जितने भी लोग आ रखे होते हैं जब वो देखते हैं इनके सामने अभी जो खड़े थे जिनसे इन्हें लड़ना था वो असल में सच के गैंगस्टर्स थे, तो काफी सारे बंदों की तो ये सोच के ही फट रही होती है कि चॉन हक्सा के अंडर में सच के गैंगस्टर्स काम करते हैं। इसलिए कुछ लोग आपस में यही बोल रहे होते हैं हमें ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए जहाँ पे ये सच के गैंगस्टर्स हैं। लेकिन होंग्योन हाई स्कूल का टेहो ऐसा बंदा नहीं जो गैंगस्टर्स को देख के डर जाए। टेहो वैंग डैम की तरफ देखता है उसका हालचाल कैसा है, जिसे डोंगवान और कैंग याना अभी संभाल रहे हैं। लेकिन अजीब सी बात है ये लोग वैंग डैम की सांसें चेक करते हैं लेकिन अभी उसकी सांसें नहीं आ रही हैं, इसलिए याना बार बार चिल्लाते हुए रोते हुए कहती है प्लीज अपनी आंखें खोलो, लेकिन वैंग डैम अपनी आंखें नहीं खोलता। मतलब किसी की सांस नहीं आ रही है और वो कुछ बोल नहीं रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है, तो किसी को भी डर लगेगा कि कहीं ये निपट तो नहीं गया, और वैंग डैम के साथ भी यही डर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बुशान के एक रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे चॉन हक्सा की अलायंस के 3 बंदे बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। ये लोग गोंगवांग हाई स्कूल के बंदे हैं और इनका बॉस है संग चॉल चोई। गैंग के दूसरे नंबर के बंदे का नाम है जियोन योंग बिन और इनके स्कूल का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है चान ह्यूक। ये तीनों ही ऑब्वियसली 19 साल के हैं और शंगचॉल अपने इन दोनों दोस्तों को कहता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पे होती तो तुम जैसे चोमों के साथ मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने में ही चान ह्यूक इनको कहता है वैसे एक बात बताओ बुशान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे कौन है? चान ह्यूक ये जानने के लिए बस काफी ज्यादा क्यूरियस है। योंग बिन उसे बताता है देख कुछ लोगों ने तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है, कुछ लोग हमारी तरह किसी अलायंस में हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता कि कौन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैंने जो भी सुना है बस अपने दोस्तों से ही सुना है। चान ह्यूक इन बातों में और ज्यादा तड़का डालते हुए कहता है अच्छा और अगर श्योल और बुशान में मुक्के और लातों की फाइट हो जाए तो उनमें से कौन जीतेगा फिर? योंगबिन कहता है देख श्योल और बुशान में काफी सारे बंदे हैं, हम सबको तो ऐसे लड़ा नहीं सकते, अगर कंपैरिजन भी करना है तो हर एरिया से हमें एक एक बंदा उठाना होगा जो अपने एरिया में ताकतवर है। जैसे कि इन्होंने श्योल के गैंगबग में नाम सुना होता है जो युहान का, वही इनकी नजर में सबसे ताकतवर है। इसके बाद ये श्योल के गंगनम से उठाते हैं नैम गक डे युक। ये बंदा गंगनम एरिया में काफी ज्यादा ताकतवर है, बट इतने में ही इनमें से एक कहता है नहीं मेरे हिसाब से शेयुन बहुत ज्यादा खतरनाक है। और भाई लोग शेयुन वही है जिसने जाते जाते टेशॉक को उंगली करी थी। ये आपस में बात करते हैं कि जो युहान का तो अभी कोई अता पता नहीं, ना जाने वो कहाँ है, और नैम गंग डे युक काफी लंबे समय से जेल में है। ऐसे में देखा जाए तो शेयुन ही एक ऐसा बंदा है जो एक्टिवली सबको दिखाई दे रहा है और वो बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसे किसी से हारता हुआ हम इमेजिन नहीं कर पा रहे
रहे हैं। इतने में इन लोगों का खाना यहाँ पे आ जाता है और चोई शंगचोल खाना खाते हुए इन दोनों को कहता है, अबे सालो, आखिर अभी तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी से खाना खाओ, उसके बाद बताओ मस्ती करने कहाँ चलना है। लेकिन योंगबिन अपने खाने की ग्रेवी शंगचोल के खाने में डाल देता है और कहता है, बेटे इसको ऐसे खाया जाता है, ऐसे खाए से। जिस वजह से ये दोनों दोस्त एक दूसरे को नोचने में आ जाते हैं, ऐसे ही लड़ने लगते हैं बच्चों की तरह। लेकिन इतने में ही चान ह्यूक इन दोनों को कहता है, रुको देखो टीवी में क्या आ रहा है। दरअसल टीवी में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है जोंगरो टेक हाई स्कूल अब बंद हो रहा है और वहाँ पे एक अनाथ आश्रम खोला जा रहा है, क्योंकि जोंगरो टेक हाई स्कूल में कुछ सही नहीं चल रहा था। वहाँ के काफी सारे बच्चों को किसी और स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया गया है और कुछ को पहले ही पास करवा दिया गया है जिनके एग्जाम भी नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल 12th के बच्चे समझ सकते हो, उन्हें जल्दी पास करवा दिया गया है क्योंकि जोंगरो टेक में ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा कांड हुआ होगा, लेकिन ये बात न्यूज में नहीं आई है। और जितनी भी बातें वहाँ चल रही थी, अफवाहें कि वहाँ पे लोगों का खून खराबा हुआ है, वहाँ के बच्चों में बहुत ही गंदी गैंग वॉर हुई है, वो सारी भी न्यूज में झूठी बता दी जाती है। लेकिन सच तो यही है, जोंगरो टेक हाई स्कूल इसलिए ही बंद हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदा खून खराबा हुआ है। वहाँ के ऑडिटोरियम में इतनी सारी बॉडीज पड़ी हुई थी कि गॉक्युन तक के आंसू आ गए थे, देख के उसके पसीने छूट गए थे। वो सब देख के गॉक्युन उल्टियां करने लगा था। खैर जोंगरो टेक के जो बंदे मारे गए हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है यूजुन का, जिसकी मुंह बोली दादी आज भी उसे सड़कों में ढूंढ रही है। वो उसके पोस्टर लगा रही है दीवारों में, खंभों में। लेकिन नगर निगम के यहाँ पे कुछ बंदे आके दादी को हड़का देते हैं कि हमने कितनी बार मना करा है कि यहाँ पे ये सब मत चिपकाओ, अगर हमने दोबारा आपको ये सब यहाँ पे चिपकाते हुए देखा तो हम आपके ऊपर फाइन लगा देंगे। जो बंदा दादी के ऊपर चिल्ला रहा था, उसके साथ का बंदा उसको कहता है, अबे भाई तो उस बूढ़ी औरत पे इतना चिल्ला क्यों रहा था? वो तो बस अपने पोते को ढूंढ रही होंगी इसलिए चिपका रही थी। चिल्लाने वाला बंदा कहता है, मैं इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि ये उनका पहली बार का नहीं है, ये काफी बार ऐसा कर चुके हैं मेरे मना करने पर भी। तुझे क्या लगता है दादी की पोते की उम्र का कोई लड़का सच में ऐसे ही गायब हो सकता है? वो जरूर कहीं भाग गया होगा। खैर दादी बेचारी हताश होकर घर वापस आती है क्योंकि उनका मुंह बोला पोता यूजुन अब तक उन्हें नहीं मिला और मुझे और आपको पता है वो मिलने भी नहीं वाला क्योंकि चॉन हक्सा के गैंगस्टर्स ने अब तक उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया होगा। लेकिन इतने में ही दादी के स्टोर की बाहर से बेल बजती है। दादी हल्का सा दरवाजा खोल के कहती है, आज ये स्टोर बंद है। लेकिन सामने देखती है, सामने तो कोई इंसान है ही नहीं जिसने बेल बजाई होगी, वहाँ पे बस एक बैग रखा हुआ है। दादी जब बैग खोलती है तो उसमें पड़े होते हैं काफी सारे पैसे। दादी फटाक से घर के बाहर आके देखती है आखिर ये कौन रख के भागा है, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। असल में ये यूजुन के साथ की लड़की शेयॉन रख के गई होगी क्योंकि जोंगरो टेक हाई स्कूल से अब वही जिंदा थी और अब शायद ये शॉल छोड़ के जाने का फैसला ले रही है, इसलिए जाने से पहले आखिरी बार दादी की मदद करके गई है। शेयॉन भी हताश मन से बस में बैठ के ना जाने कहाँ निकल लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगम्यो मार्केट का सीन, जहाँ पे कुत्तों वाली भीड़ हो रखी है। लोग तरह तरह का सामान खरीदने के लिए आ रखे हैं और योंगवैक हाई स्कूल का बंदा जैमिन, जो वहाँ का फर्स्ट नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, उसकी आवाज हमें आती है। सच कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा, वो हम ही हैं जो सारे स्कूल्स को मैनेज करते हैं, जोंगरो टेक हाई स्कूल को भी। लेकिन जोंगरो टेक वाले शॉल अलायंस से हटके कुछ अलग ही लफड़ा कर रहे थे। यहाँ डोंगम्यो मार्केट की तरफ तो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। तुम्हें पता है इस मार्केट में मेरी अपनी कॉफी शॉप है और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। एक तरीके से डोंगम्यो मार्केट को तुम मेरा अड्डा बोल सकते हो। यहाँ पे कपड़े, खाना या फिर कुछ भी बोलो, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। लेकिन उससे भी ऊपर की बात, जो यहाँ पे कुत्तों वाली भीड़ है लोगों की, यही इस डोंगम्यो मार्केट की पहचान है। जैमिन ये मार्केट की बातें चलते चलते कर रहा है मार्केट में। काफी सारे लोग उसको यहाँ पे आके मिल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हमने स्ट्रीट लाइट बदल दी, कुछ बोल रहे हैं लो भुट्टा खा लो, हमने आपके लिए बनाया है। मतलब जैमिन का इस मार्केट में काफी अच्छा खासा नाम है और पकड़ है। और यहाँ उससे गैंगबक से मिलने आए हैं युंग रॉक और टेहो। जब मार्केट के लोग जैमिन का शुक्रिया कर रहे होते हैं कि तुम इस जगह पे शांति कायम रखने में हमारी मदद करते हो, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, तो युंग रॉक जैमिन को बोलता है जो तू इस मार्केट के बारे में बता रहा है हम वो सुनने नहीं आए हैं, हम तुझसे कुछ और बात करने आए हैं। लेकिन जैमिन इन दोनों एक भुट्टा देते हुए कहता है, लो भुट्टा खाओ यार, चिल करो भाई। युंग रॉक तो भुट्टा नहीं लेता, लेकिन टेहो मस्त करके भुट्टा खाता है। इसके बाद ये एक जगह पे बैठ के बात करते हैं और जैमिन पहले ही बता देता है ये यहाँ पे क्यों आए हैं। जैमिन कहता है, तुम लोग मुझसे यही बोलना चाहते हो ना, मैं अलायंस के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा हूँ चॉन हक्सा की। लेकिन देखो तुम लोगों को भी अब पता चल चुका है चॉन हक्सा के साथ असली गैंगस्टर्स काम करते हैं, इसलिए ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं। हमें असली गैंगस्टर्स से ऐसे पंगे नहीं लेने चाहिए। और मैं और मेरे जैसे काफी सारे लोग, यहाँ तक कि तू भी टेहो, हम सब ने जो अपने छोटे मोटे बिजनेस खड़े करे हैं वो चॉन हक्सा की मदद से ही करे हैं। भले ही वो हमसे दोस्ती के नाम पे अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो भी हो ये बात सबको पता चल चुकी है, उसके कनेक्शंस गैंगस्टर्स के साथ हैं। वो उन गैंगस्टर्स से कुछ भी काम करवा सकता है, ये हम देख चुके हैं। और मुझे ये डोंगम्यो मार्केट काफी ज्यादा पसंद है। मैं उससे पंगे लेके यहाँ पे कुछ फालतू के दंगे नहीं करवाना चाहता। लेकिन युंग रॉक कहता है श्योल अलायंस के बीच में जो लफड़े चल रहे हैं, कुछ लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं, उस सब के पीछे तेरा ही तो हाथ है, तूने ही तो फूट डाली थी अंदर। खुद ऐसा कांड करके अब तू पीछे हट रहा है, सबसे अलग हो रहा है, मतलब ये क्या बात हुई। जैमिन कहता है, देख मैं पहले ही बोल चुका हूँ
अलायंस से पंगे लेने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि च्योन हक्सा की अलायंस उस लेवल तक पहुंच चुकी है जहां पे हमें उससे पंगे नहीं लेने चाहिए। लेकिन टेहो अचानक से इसको कहता है, जोंग्रो टेक हाई स्कूल का यूजुन प्रोबेबली वो मर चुका है, और यूजुन, तू, मैं और शेयुन और च्योन हक्सा हम सब ने मिलके अलायंस बनाई थी। हम सब ने मिलके अलायंस खड़ी करी है। हम लोग भाइयों से अलग नहीं। लेकिन अगर हम च्योन हक्सा के काम के नहीं रहे तो वो ये नहीं देखेगा कि हम उसके भाई जैसे हैं। वो सबको अपने रास्ते से हटा देगा। शायद च्योन हक्सा मुझे भी जल्दी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करे, और ना जाने अगला नंबर किसका आ जाए, शायद तेरा। अगर उसे पता चल गया अलायंस के अंदर फूट तूने ही डलवाई थी, तो फिर अगर तुझसे माफी भी मांगता है तो उसके लिए काफी ज्यादा देर हो जाएगी। इसलिए अभी जैमिन औकात में आता है और कहता है कि भाई ऐसा होने से पहले हमें कुछ प्लान करना चाहिए बैठ के। लेकिन गैंगबक वाले काफी शाणे हैं। उन लोगों ने तुम दोनों को भेजा है मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि उन गैंगबक पीपैक हाई स्कूल वालों ने तुम लोगों को भी अपनी तरफ मिला लिया है। बहुत बढ़िया। लेकिन वो पीपैक हाई स्कूल का लौंडा जिसको सब घोस्ट कहते हैं, मैंने सुना वो पंगों में मारा गया है। जैमिन ऑब्वियसली यहाँ पे वैंग डैम की बात कर रहा है और इनसे पूछ रहा है क्या सच में वो मारा गया है, क्योंकि अगर मारा गया होगा तो युंगरॉक और टेहो को तो पता ही होगा। लेकिन युंगरॉक और टेहो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। यहाँ पे सन्नाटा हो जाता है। इस बात का वो कोई जवाब नहीं देते। इतने में ही जैमिन को चोई संगचोल का कॉल आता है, जो रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, और जैमिन को बताता है कि जोंग्रो टेक में क्या हुआ तुझे पता चला, न्यूज में आ रहा है वो सब कुछ। लेकिन जैमिन कॉल काट देता है और अपने सामने बैठे युंगरॉक लोगों को कहता है, लगता है तुम लोग काफी ज्यादा ड्रामास देखते हो। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डर मैंने छुपा के नहीं रखा है, इसलिए तुम खुल के बोल सकते हो। तो अब मुझे सच सच बताओ, क्या वैंग डैम अब भी सच में जिंदा है? और अगर वो जिंदा है तो इस वक्त कहाँ है? यानी कि वैंग डैम की मरने की खबर वो लोग झूठी फैला रहे थे। बट वैंग डैम अभी कहाँ है, किस हालत में है, ये हमें इस चैप्टर में पता नहीं चलता, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, इस मानवा को भी आप लोग सपोर्ट करते रहो। ऐसे ही वीडियो जिसकी आती रहेंगी। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।